नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें कि हम अपनी डिज़ीज़ ख़ासकर पेट से रिलेटेड कोई समस्या अगर है, तो हम कौन-सा ऐसा ग्रह है जो खराब है और किस भाव से हम देख सकते हैं। यानी पेट दर्द हो या पेट से रिलेटेड कोई समस्या अगर है, तो हम ज्योतिष के द्वारा हम उस प्लैनेट को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर किसी के भी पेट से रिलेटेड है कोई प्रॉब्लम, पेट दर्द ही है सपोज, तो सबसे अधिक हम शनि ग्रह को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, यानी जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की विभिन्न जो भी प्रकार हैं हमारे, वो कौन से हैं, हम उनको जानेंगे। तो यहाँ पे अगर कुंडली के जिस भाव में जाकर ये प्लैनेट बैठ जाते हैं, तो हमें उसी भाव से रिलेटेड परेशानियाँ दे देते हैं। तो यह ग्रह अगर कुंडली का कौन-सा भाव है, यानी कौन-सी राशि है, वो शुभ है, अशुभ है, ये सब हम उस प्लैनेट से रिलेटेड देखते हैं। जैसे कि शनि का जो प्रभाव है, वो बहुत अधिक तेज नहीं होता, वो बहुत धीरे-धीरे उसकी जो चाल है वो धीरे-धीरे है, प्लैनेट की गति धीरे होती है। किंतु इतनी सी गति पर भी यह ग्रह व्यक्ति के सुख को निचोड़ लेता है। जैसे शनि के अलावा हम सूर्य को एवं चंद्र को हम बदहज़मी के लिए देखते हैं। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये, तो ये उनके कारक हैं। सूर्य और चंद्र हमको दोनों देखने पड़ते हैं। जब सूर्य या चंद्र पर शनि का प्रभाव होता है, यानी दृष्टि से हो सकता है, तो पेट दर्द की शिकायत लोगों में देखी गई है कि ऐसा उनको उनकी कुंडली में अगर देख के हम ये जान पाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम रहती है। यदि लंबे समय तक शनि के साथ बना यह योग, यानी कुंडली में अगर आपको दिख रहा है, तो ये समस्या ज़रूर देता है, ये इस तरह की समस्या उत्पन्न करता है। फिर है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और बृहस्पति को अगर हम देखें, तो ये लिवर का कारक है और ये हमें लिवर से रिलेटेड इश्यू देता है। इन 2 ग्रहों पर यदि शनि का भी प्रभाव हो, तो व्यक्ति को लिवर से जुड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। यानी चंद्र और बृहस्पति का, और हमें 6 हाउस हमेशा देखना है, क्योंकि छठा भाव हमारी बीमारियों का होता है। ज्योतिष की राय में अगर हम देखें कि शुक्र के अगर हम अशुभ फल जाने, तो हमको जो हमें 8th हाउस कह सकते हैं, और हमको कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम हैं जो आपकी जो गुप्त रोग होते हैं, वो सारे हमें शुक्र से देखने को मिलते हैं। शुक्र और शनि मिल जाएँ, तो ये भी पेट संबंधित परेशानियों को जन्म दे देते हैं। यानी इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। अगर बुध और शनि का मिलन हो जाए और इस पर यदि शनि का अशुभ प्रभाव बनने लगे, तो ये आंतों में परेशानी भी लाते हैं। बुध सूर्य के साथ मकर राशि के होते हैं, तो हमें कहा गया है कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, समस्याएँ ये दे देते हैं। ये परेशानी बढ़ जाने पर आपको ये कहा गया है कि कह सकते हैं कि हम किडनी तक पहुँच जाती हैं, ये बहुत गंभीर समस्या भी दे देता है। जैसे किडनी में स्टोन भी हो सकता है, इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम ये प्लैनेट दे देते हैं। यदि कर्क राशि, वृश्चिक हो, कुंभ हो और नवांश में शनि चंद्र से युक्त हो, अगर इस तरह की कोई कंडीशन दिख रही है, तो लिवर संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसे में शनि ग्रह को हम जल्द से जल्द शांत करना चाहिए, या पूजा पाठ जो भी चीज़ें हैं वो करना चाहिए। और मेन तो है कि पहले आप डॉक्टर को अच्छे से, अगर आपको थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर पे जाएँ और अपना डायग्नोज़ पूरा प्रॉपर्ली कराएँ। फिर है, अगर सप्तम भाव में शनि मंगल के साथ युति करें, यानी 7th हाउस में, और लग्नस्थ राहु बुध पर दृष्टि डालें, तो हमें डायरिया जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये जो चीज़ें बताई गई हैं, ये कुंडलियों पे देखकर, ये कुछ कुंडलियों पर देखा गया है, और इस तरह से ये प्लैनेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे मीन या मेष लग्न में, अगर किसी का मीन लग्न है या फिर मेष लग्न है, उसमें शनि तृतीय स्थान में हो, तो उदर में दर्द होने का प्रॉब्लम देखने को आया है। कुंभ लग्न में शनि चंद्र के साथ युति करें, या छठे एवं चंद्र लग्नेश पर
शनि का प्रभाव या पंचम स्थान में शनि की चंद्र से युति भी हो तो भी रोग कारक है और ये रोग देखने को मिलता है। अगर सिंह राशि में यानी 5 नंबर की राशि में शनि चंद्र की युति हो और षष्टम या द्वादश भाव में शनि मंगल की युति हो और अष्टम भाव में शनि और लग्न में चंद्रमा हो और शनि पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो पेट के रोग हो सकते हैं। पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर शनि के अलावा कुंडली में राहु केतु जैसे पापी ग्रहों को भी हम अशुभ ही मानते हैं और पेट संबंधित जो रोग हैं हम उनको यहाँ पे इन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि कुंडली के लग्न में राहु और सप्तम स्थान में केतु हो तो कहा गया है कि व्यक्ति को लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह से प्लैनेट देख सकते हैं। फिर अगर द्वितीय भाव में शनि होने पर जैसे डायरिया हो जाता है, रोग में जैसे पेट की जो गैस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, सेकंड हाउस हमारे भोजन भोजन का जो है हम ग्रहण करते हैं, हम सेकंड हाउस से वो देखते हैं। तो बिना पचाए जो लोग बहुत जल्दी-जल्दी खाना खा लेते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है। तो सेकंड हाउस पर अगर द्वितीय भाव में शनि होने पर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखें कि जातक की कुंडली अगर कुंभ लग्न की है और प्रथम भाव में सूर्य हो, तो व्यक्ति हमेशा एसिडिटी, बदहज़मी, पेट में तनाव, इस परेशानी से रिलेटेड हमेशा परेशान ही रहता है, ज़्यादातर उसको ये परेशानी रहती है। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि पेट संबंधी जो रोग हैं, वो क्या है आपको हमेशा ही कुछ रहते ही हैं वो टाइम टू टाइम जैसा आपने खाना खाया उसके अकॉर्डिंग रहते हैं, लेकिन ये समस्या आपको बनी रहती है। तो और कुंडली के अगर 12वें भाव में सिंह राशि में केतु और शनि हो, तो भी समस्याएँ आती हैं जैसे कि आपको गुदा रोग हो सकता है। सिंह एक मजबूत राशि है, इसलिए यह योग काफ़ी तेज़ी से असर दिखाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये शास्त्र के जो शास्त्र कहता है वो ये है कि अगर ज्योतिष जो कुछ योग बताता है तो उनकी कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं, आप वो रेमेडीज़ भी करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको इनके उपाय और आपको मेन चीज़ है कि आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको पहले से अलर्ट कर सकता है। ये आपको पहले से मार्गदर्शन दे देता है कि अगर इस तरह की प्लैनेट की पोज़ीशन है और दशा भी है, ट्रांज़िट है, तो व्यक्ति को इस दशा में ये देखने को मिला है कि हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। पेट दर्द जो है ये जो समस्या होती है जैसे नीच का लग्नेश एक शत्रु राशि में जबकि मंगल 4th में हो और शनि एक पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी ये पेट दर्द का जो योग बन जाता है। सूर्य चंद्रमा और मंगल की छठे भाव में युति हो जाए तो भी पेट दर्द का आप देख सकते हैं कि व्यक्ति को पेट दर्द की समस्या रहती है। सूर्य लग्न में मंगल से दृष्ट हो तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। लग्नेश वृषभ में या कन्या या मकर नवांश में और वो भी पीड़ित हो तो भी ये समस्या पेट दर्द से रिलेटेड देखने को मिलती है। मंगल लग्न में हो और षष्टेश जो है छठे भाव का लॉर्ड निर्बली व पीड़ित हो तो भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। लग्नेश कन्या नवांश में चला जाए और एक पापी ग्रह से पीड़ित हो तो भी पेट दर्द की समस्या देखी जा सकती है। लग्नेश मकर नवांश में हो तो भी ये समस्या उत्पन्न होती है। ये कुछ राशि और कुछ लग्न हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन पेट दर्द में सूर्य, शनि, केतु और कन्या राशि और छठे भाव को हम ज़रूर देखेंगे। लग्नेश, लग्न, सूर्य और अन्य जो चीज़ें हैं उन सबको भी देखेंगे, लेकिन हमको जलोदर के लिए यानी और अपनी जल तत्व की राशियाँ वो भी देखनी पड़ती हैं। इसमें राहु ठीक ना होने वाली अगर राहु ठीक नहीं है तो ऐसी आपको तकलीफ देगा जो अस्वस्थता जो देता है वो इस राहु से भी आ सकती है। केतु के कारण दर्द होता है, मंगल और जो बुध है वो हमारे को अल्सर जैसी डिज़ीज़ भी दे देते हैं। सूर्य जो है अंतड़ियों का कारक ग्रह है,
तो हम अपने इसको इससे देख सकते हैं। कन्या राशि और छठा भाव हमेशा ध्यान से इसको ज़रूर देखना है कि कन्या राशि कहाँ पर गई। आपको पहले कन्या राशि देखनी चाहिए कि कन्या राशि कहाँ पर है। कन्या राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर है, और छठे भाव आपको इसको अच्छे से देखना पड़ता है। पीठ के नीचे का भाग जो भी है वो सब हम इन राशियों से देख सकते हैं। तो ये आपको एक अलर्ट है कि अगर किसी को भी इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने प्लैनेट को देखकर डायग्नोज कर सकते हैं और फिर उस पे वर्क किया जा सकता है, अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और सैटर्न से रिलेटेड आप उपाय भी कर सकते हैं। तो क्या है, वो जो समस्याएँ हैं कुछ कम हो सकती हैं और डायग्नोज के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो आप देखिए कि क्या किसी का कोई इस तरह का प्लैनेट है, ये इस प्लैनेट पे आपको वर्क करना चाहिए और पेट की रिलेटेड जो समस्याएँ हैं, उनको आप बहुत पहले से ही डायग्नोज़ कर सकते हैं और डॉक्टर से ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।